नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। दोस्तों, नशा पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले लंबे अरसे से पंजाब नशे की समस्या से जूझ रहा है। जहां पंजाब सरकार नशे को खत्म करने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही है, वहीं उसका पड़ोसी राज्य हरियाणा हरियाणा भी पिछले कुछ अरसे से नशे की समस्या से जूझ रहा है। हरियाणा में भी नशा पिछले कुछ समय से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर हरियाणा सरकार अब काफी सीरियस नजर आ रही है। उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है, नशा मुक्त जीवन नायाब जीवन। माना जाता है कि नशा जो है वो पाकिस्तान से आता है, पाकिस्तान से पंजाब में, और पंजाब के थ्रू वो फिर हरियाणा में आता है। क्या लगता है कि पंजाब ने जिस तरह से मुहिम शुरू की है, हरियाणा ने जिस तरह से मुहिम शुरू की है, क्या ये पंजाब और हरियाणा मिलकर इस नशे के नेक्सस को तोड़ सकते हैं? इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। नमस्कार। मेहरा साहब, पंजाब के साथ साथ अब हरियाणा में भी नशा एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आंकड़े देखें तो दिन प्रतिदिन नशे के आंकड़े बढ़ रहे हैं। युवाओं में नहीं, प्रौढ़ लोगों में भी नशा जो है वो अपने पैर पसार रहा है। हरियाणा सरकार पंजाब के शासन पर, पंजाब ने तो आपको पता ही है बहुत सारी मुहिम शुरू की है, युद्ध नशों के विरुद्ध अभी शुरू की है। इसके अलावा हरियाणा में अभी हरियाणा सरकार भी सीरियस नजर आ रही है। हरियाणा ने नशा मुक्त जीवन नायाब जीवन नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें वो नशे के नेक्सस को तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पंजाब हरियाणा मिलकर पाकिस्तान से जुड़े नेक्सस को, या पूरी तरह से जो भी नशे का नेक्सस है वो कहीं से भी आ रहा है नशा, उस नेक्सस को तोड़ सकते हैं? देखिए, पंजाब स्टेट जो है बहुत लंबे समय से नशे से प्रभावित रहा है। और इसका एक मुख्य कारण जो पंजाब सरकार मानती है, और ये वास्तविकता भी है कि जो पंजाब बॉर्डरिंग स्टेट है, और नशे का जो नक्सस है वो कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान से नशा सप्लाई होता है और पंजाब में बिकता है, और पंजाब से फिर आगे कहीं अदर स्टेट में जाता है। और पंजाब में नशा ज्यादा प्रभावित होने के कारण हरियाणा भी और ज्यादा प्रभावित होने लगा है। और मुझे लगता है इसके दिन भर दिन जो आंकड़े हैं, जो डाटाज हैं, जो नशेड़ियों की संख्या वो दिन भर दिन लगातार बढ़ रही है। तो अब दोनों ही सरकारें, मुझे लगता है, नशा को खत्म करने के लिए, नशे का नक्सस को तोड़ने के लिए, पंजाब और हरियाणा सरकारें, दोनों ही सरकारें गंभीर होती हुई दिखाई दे रही हैं। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब सरकार ने तो जो कल 2 दिन पहले बजट पेश किया, उस बजट में भी नशे के नक्सस को तोड़ने के लिए एक ड्रग्स सेंसस का एक वो रखा है कि जो नशेड़ियों हैं उनकी पहचान की जाएगी, और पहचान करके उनके घर द्वार तक पूरी तरह जाया जाएगा, और डाटा इकट्ठा किया जाएगा। उस डाटा जो निकल के आएगा उसके तहत पंजाब सरकार काम करेगी। और नशे के नक्सस को तोड़ने के लिए जो ड्रग्स सेंसस का जो शुरुआत की है, उसमें स्पेशली पंजाब सरकार ने बजट का प्रावधान भी किया है, 150 करोड़ रुपए का बजट। सर, आप दूसरे सवाल का जवाब पहले ही दे दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगला सवाल कैसे करूंगा मैं? अभी हरियाणा की बात करो सर। मैं तभी आपके निर्देश रोक रहा था। तो हरियाणा की सर नहीं है, अभी डिस्क्लोज ही मत करो बजट की बात। आपके लिए आगे मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए भी सवाल करना, क्योंकि मेरा सवाल यही आगे। क्या था आपका सवाल, क्या था? सरकार ने ये बजट रखा है, पहली बार किसी राज्य ने बजट रखा है, तो क्या लगता है कि इस तरह से पाकिस्तान के नेक्सस को जो ये इस बजट से वो कुछ कर पाएंगी? तो सर ये अगला सवाल है, अभी हरियाणा की बात कर रहे हैं हम। पहले हरियाणा बताऊं? हाँ, हरियाणा, सिर्फ आप हरियाणा की बात करो। इसमें इस जवाब में आप सिर्फ हरियाणा की बात करो कि हरियाणा क्या कर सकता है। हमने सिर्फ हरियाणा की बात की। तो मैंने कहा तक ठीक किया? आप शुरू से कर दो। धन्यवाद। नमस्कार। आपने ठीक कहा। नक्सस जो है तोड़ने के लिए पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारें गंभीर होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, पंजाब बॉर्डरिंग स्टेट है, और पाकिस्तान के साथ पंजाब का बॉर्डर लगता है, और नशे का नक्सस है, जो नशे के तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए हर सरकार मानती है। पंजाब सरकार की जो वर्तमान सरकार है उसने भी माना है, और जो पूर्व में सरकारें रही हैं उन्होंने भी माना है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी ये मानती है कि नशे का जो नक्सस है पंजाब से को
में जो नशा आता है वो कहीं पाकिस्तान से नशा जी आता है। बिल्कुल। और पंजाब, इसी वजह से पंजाब बहुत प्रभावित जी स्टेट है। बिल्कुल। और पंजाब के चलते कहीं कहीं हरियाणा भी अब और ज्यादा प्रभावित होने लगा है। दिन भर जो जो नशेड़ियों के आंकड़े हैं, जो नशे से प्रभावित लोगों के आंकड़े हैं, वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार, दोनों सरकारें गंभीर हैं, क्योंकि पिछले दिनों पंचकूला में जो गृह मंत्री ने मीटिंग ली थी, उसमें एक बहुत बड़ा आंकड़ा निकल कर आया था कि पंजाब में बहुत से लोग प्रभावित हैं और इसके लिए पंजाब जो खोखला होता जा रहा है। तो इसी प्रकार से हरियाणा की भी यही आंकड़े हैं। हरियाणा सरकार ने आंकड़े भी कुछ निकाले हैं। और हरियाणा सरकार ने अभी नशे के विरुद्ध काम करने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक जिम्मेवारी दी है कि वो किस प्रकार से वो स्टेट में काम कर सकती है। नशा मुक्त जीवन बकेट चैलेंज, एक उन्होंने वो बकेट शुरू किया है, जो जो सभी लोग अपने सोशल मीडिया पे हैशटैग करके नशा मुक्त जीवन, नायब जीवन को हैशटैग कर पाएंगे और इससे कहीं न कहीं एक सारे के सारे लोग, जो हरियाणा की जनता है, इस मुहिम से जुड़ पाएगी। तो इस मुहिम से जुड़कर ये इस प्रकार से नशे के प्रति, नशे के खिलाफ जो जागरूकता एक पैदा होगी, उससे कहीं कहीं नशे पर लगाम लग पाएगी। अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें तो हरियाणा में जो सरकारी आंकड़ा है, फिलहाल जो हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है, रजिस्ट्रेशन जिन नशेड़ियों का किया गया है, एडिक्टेड जो लोग हैं उनका 52,000 से भी अधिक लोग एडिक्टेड जो पाए गए हैं। ये रजिस्टर्ड केस है। रजिस्टर्ड केस। ये बहुत चिंता की बात है हरियाणा सरकार के लिए। और इसमें जो सबसे ज्यादा अगर जिले की बात करें तो पंचकुला और सिरसा जिला सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। और पंचकुला के साथ साथ और जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी नशा खूब अपने पैर फैला चुका है। हरियाणा में अगर बात की जाए तो हरियाणा में 7,000 से कुछ अधिक गांव हैं और जिसमें 6222 पंचायतें हैं। अगर हम 52,000 केसेस की हम बात करें तो आप रेशो निकाल लीजिए कि एक गांव में कितने पैकेट है। और ये जो मैंने आंकड़ा बताया है 52,000 से ज्यादा का, ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड आंकड़ा है, ये तो सरकार के पास है। और 18 से 30 आयु वर्ग के जो युवा है, वो सिर्फ इनका ही आंकड़ा है। लेकिन 30 के बाद भी जो लोग नशे से अफेक्टेड है उनका आंकड़ा नहीं है। और 18 से कम जो अडल्ट हैं उन लोगों का भी आंकड़ा नहीं है। और देखने वाली बात यह है कि वो कितने लोग हो सकते हैं, लाखों की संख्या में लोग एडिक्टेड हरियाणा में भी मिलेंगे। बिल्कुल इस प्रकार से पंजाब में है, पंजाब में तो संख्या और भी ज्यादा है। तो इस तरह से जो हरियाणा ने जो एक जो कार्यक्रम शुरू किया स्टार्ट किए, जैसे सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और दूसरी तरह से जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके तहत प्रभावी कदम उठाने, ये इन सारी बातों को देखते हुए हरियाणा सरकार मुझे लगता है कि प्रभावी कदम उठाने जा रही है। मतलब उसका फायदा कहीं ना कहीं आम लोगों को भी मिलेगा और नशे पर कहीं ना कहीं नकेल कसी जा सकती है। देखो, डिपार्टमेंट लेवल पे भी और सरकार के लेवल पे भी नशे को जो नशे तोड़ने के लिए वो बात शुरू हो चुकी है और प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि जो नशा, हरियाणा सरकार का ये कहना है कि नशा पाकिस्तान से सप्लाई होता है पंजाब के जरिए, लेकिन पंजाब सरकार ने भी इस जो बजट में जो विशेष जो प्रावधान नशे को के नेक्सस को तोड़ने के लिए किए गए हैं, उनसे कहीं न कहीं लगता है कि हरियाणा और पंजाब मिलकर अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से पंजाब और हरियाणा नशा मुक्त राज्य है। सो दोस्तों, अगर नशे के ऊपर विजय पानी है, अगर नशे की मुहिम को खत्म करना है, तो जहां एक और सरकारें अपनी कोशिश कर रही हैं, सरकारें कार्यक्रम बना रही हैं और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं, वहीं हर व्यक्ति को खुद जागरूक होना पड़ेगा और अपना फर्ज समझकर इसके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। तभी हम इस नशे जैसी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।